साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक ही, और लड़की और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़के की लाइफ एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज़ होता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। अब हर लड़की ना सारा अफोर्ड कर सकती तो है नहीं, लड़के ढूंढती है बॉयफ्रेंड को, ट्राई पे रखती है, काम पे रखती है, और काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट शादी। और शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? मांग बनना। और हम आदमियों तो काम क्या है, और तो भी हर मांग करना। अबे नौकरी पे जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता कि लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी तलाक मांगती है। अगर बेसिकली लड़की को एक बार भी पर्स में हाथ डालना पड़ गया मतलब गायब। ऑफिस परफेक्ट तो इनकी साली मिस इंडिया वाली घड़ी छुपी होती है, साला हाथ डालो गायब। बिल बनना चाहते हो ना, बिल भरो। बिल बनना चाहने का नाटक मत करो, अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़के ना माँ बाप के सामने से ड्यू मारने का नाटक कर दिए। ऐसा नहीं कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और माँ बाप के पेशेंट में आके किसी 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करेगी जब तक वो तुम्हारे कंपेरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते। और जब ब्रेकअप करेगी तो ऐसा नहीं बस चली जाए लाइफ से, सारा 10 दिन तक ये डिस्कशन करेगी वो ऐसा क्यों कर रही है। अचानक से इनको इस बात की टेंशन हो जाएगी तुमने खाना खाया कि नहीं। भाई इतनी कंसर्न हो तो छोड़ी क्यों रही हो। बेसिकली उनको ये जाएगा, तुमसे पूछो कि तुमने खाना खाया कि नहीं, फिर वो कहे नहीं, फिर तुमको प्लीज़ खा लो, और फिर वो रोए। और फिर ये बात एस्टैब्लिश हो जाए कि सारा ब्रेकअप जो उनके वजह से हुआ है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। साली सेल्फिश कहेगी। और ये तू टाइटनिक वाली को देख ले। चलो माना कि लकड़ी पर सिर्फ एक आदमी की फीट होने की जगह थी तो 15 मिनट की बारी नहीं ले सकता थे। चलो मैंने तुम्हें पहले चढ़ने दिया तो तुम क्या चढ़ के सो जाओगी? मस्त मैं आराम से नींद पूरी करके उठी। अरे तुमने एक ऐसे डिक्लेयर कर दिया वो मर गया। तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नर्व चेक की नहीं, बेहोश भी तो हो सकता था ना। किचन ने गुड मॉर्निंग हुआ भी नहीं बोला तो नीचे फेंक की चलेगी, सब समझ लिया कि वो मर गया। सोने से पहले बात करनी, उठने के बाद बात करनी। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या कि आदमी सोने से पहले 2 मिनट आराम से लेट भी नहीं सकता? क्या है ये टॉप टू स्लीप। चलो इनको सुलाने के लिए मैं ये भी करने के लिए राजी हो जाऊँ, लेकिन रात भर में सोते सोते इनसे कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि इनको उठने के बाद ही बात करनी है। ये भी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फ़ोन नहीं आया। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हफ्ता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू में दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हफ्ते हुए सोचता है, लेकिन नहीं, इनको आपसे तब भी बात करनी है। और शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे होते? क्योंकि जो जल्दी उठते वो बात करने में लेट हो जाते, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है ताकि उठो तैयार हो भागो, साला बात ही ना करनी पड़े। और ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनका सबसे बड़ा ये है कि इनको सेक्स की बात करनी है। वे पागल हो क्या? सेक्स इसलिए बिकॉज इज अल्टीमेट। क्लाइमैक्स तो क्लाइमैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। बेटा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? कभी कभी तो मुझे लगता है कि दे वांट यू टू टॉक देम टू ऑर्गेज़म। इन लड़कियों की ना लाइफ से सिर्फ 2 नीड होती है, आई लव यू और सॉरी। आई लव यू बोलेगी तो वाई डू यू लव मी, पूछेगी वाई डू यू लव मी। इनको हर 2 महीने में जानना होता है कि वाई डू यू लव मी। या आई नो यू लव मी बट गिव मी 5 रीजन वाई डू यू लव मी। वे पागल हो क्या? इतना कौन सोचता है बे? सुनाई क्या कभी प्यार के एहसास है? और उससे भी बड़ा ये सॉरी, क्योंकि आदमी इवेंचुअली आदमी थक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है। तुम्हें पता है तुमने सॉरी क्यों बोला? अच्छा तो पता भी नहीं तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा होगा ना। अबे कोई भी बात इन्हें समझाओ, मजा ले, इनको समझ आ जाए, और वही बात इनका एक बेस्ट फ्रेंड आके समझा दे, 1 मिनट में समझ जाएगी। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का ये सूरज बढ़ जाना शुरू किया है। सारा बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में प्लीज़ भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में अब लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की के घर में जाके जितने दिन देना चाहे दे सकता है। दोस्ती में लड़का लड़की के गोद में बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़की की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले, ये भी प्लेटोनिक है। दोस्ती में शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दो, अचानक से फेमिनिस्ट टाइम हो जाएगी। यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या पहनूं तो मेरा बताना अचानक से ये इंडिविजुअलिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, सिक्योरिटी का इशू कैसे बन जाता है? और साला भैंस की आँख, ये फ़ोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। क्या है ना, क्योंकि हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब तुम्हें पता होता है कॉल पे बात करते हुए कि इस कन्वर्सेशन के बाद लड़ाई होनी है, लेकिन तुम फ़ोन कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तुम्हारे फ़ोन में तो कट करने का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। वो कट कर सकती है क्यों? उनको मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं। क्यों? क्योंकि अब एयरटेल ना फ़ोन पे ही नहीं टीवी में भी आपकी मारने के लिए आ गया, क्योंकि मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अबे औरतें कन्विंस होगी कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रपोजिशन है। कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में दिखता है बे? पहले साले सर्विस प्रोवाइडर वाले हमारी मार रहे थे, वो मार के उठे तो ये स्मार्टफोन वाले आ गए। अब ये बता ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ेगी ऐसा ऐप बनाने की जिससे लोगों की आपकी लोकेशन के बारे में पता चले? सारा सिगरेट पीने के लिए 2 मिनट कहीं पे रुक गया तुरंत फ़ोन आ जाएगा, बेबी यू फाइन ना? नहीं, मैंने देखा तुम 3.5 मिनट से कहीं पे रुके थे तो मैंने सोचा तुम्हें फ़ोन करके पूछ लूँ। भाई मेरी माँ गाड़ी चलाते टाइम इतने बार फ़ोन करके तो मैं वैसे ही मर जाऊँगा। और साला आदमी जब मर रहा हो ना तभी इन्हें ये चाहिए कि बेबी मैं मर रहा हूँ, मैं यमुना लेने आ गए, ठीक है? अभी इनको इस बात की टेंशन नहीं होगी कि तुम मर रहे हो।
तब भी ये पूछेगी कहाँ मर रहे हो, क्यों मर रहे हो, कैसे मर रहे हो, और तुमने बताया ना तुम्हारे मरने का प्लान था, और कौन को साथ मर रहा है, अच्छा अब तुम उसके साथ भी मरने लगे। सती जी ऐसी थोड़ी छीन लाई थी अपने पति को, उन्होंने लेनी कर दी होगी, उन्होंने कहा होगा कहाँ, क्यों, ऐसे कैसे। यमराज बोला था सॉरी बहन जी, गलती हो गया, आप ले जाओ वापस। एक तो हर लड़की का सियापा है आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात तो ये है कि दे हेट सरप्राइजेस। उनको पता होना चाहिए कि तुम कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उनको पता होना चाहिए कि तुम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। और उनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि तुम उनको सरप्राइज प्लान पता होते हुए भी तुम उसके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें ओ करने का मौका मिले। लड़की के हर सवाल में एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होती है। तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुमसे पूछ रही है कि छोले कैसे बने। अगर तुम्हें छोले पसंद आए तो ठीक है, लेकिन गलती से भी तुमने छोले में कुछ गलती निकाल दी, कमी निकाल दी, तो वो छोले की रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी। और अगर तुमने उसकी माँ की दी गई रेसिपी के बने हुए छोले पसंद नहीं आए, मतलब तुम उसकी फैमिली को हर्ट करते हो। लड़की को ऐसा क्यों लगता है कि उसके माँ बाप भगवान का रूप है। अगर तुम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो तो उसे उसके माँ बाप से सीख सकते हो। और हाँ, वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोल दे, कोई टेंशन नहीं, तुम उसके माँ बाप के बारे में जरा सा कुछ बोल दो, थर्ड और फोर्थ वर्ड वॉर एक साथ छोड़। वो तुम्हारी माँ को मैनिपुलेटिव बोल दे, कोई टेंशन नहीं, तुम उसकी माँ को जरा सा टच ही क्या बोल दो, इतनी टच हो जाती है बाई कोट, साला अब तो टच करने को ही ना मिले। और ये सब के बावजूद हम लड़कियों के साथ है, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती हो। ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूट स्टार्टेड बाय वुमन, क्योंकि उनके पास देने के लिए जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला, और हम साले रिश्वत खोर अपनी मराए जा रहे हैं। इससे अच्छा तो अपने हाथ से शादी कर ले।